उसका 1 और 2। रवि भाई, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का प्यार हमारे लिए कभी नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। प्रभु का प्यार हमारे लिए, प्रभु आज भी वैसा ही है सबके लिए। यस, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। वेट करो, क्या बोल रहा है? परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर। कौन सी दया स्मरण दिलाकर करा रहा है पौलुस? परमेश्वर। सवाल है ना, क्रॉस। ओके, रोमियो की पत्री एक ऐसी पत्री है जो यीशु के क्रूस को, बलिदान को खोलती है। 10 अध्याय तक पौलुस ने यीशु के द्वारा हम कौन हैं, यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, यीशु में हम कौन है, ये बता के 10 अध्याय में, 11 अध्याय में सब बता के 12वें अध्याय में बोलता है, भैया जो 11 अध्याय में मैंने तुमको प्रकाशन दिए हैं वो सब याद करके, जो उसमें प्रभु की दया है। कौन सी दया है? पहली अध्याय में लिखा है, रोमियो 1:17 में, सुसमाचार के द्वारा हमें धार्मिकता मिलती है। ठीक है। दूसरे अध्याय में क्या लिखा है? दूसरे अध्याय में उसके सुसमाचार के द्वारा हमारा न्याय होगा, संसार की तरह नहीं। तीसरे अध्याय में लिखा है हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए हैं। चौथे में लिखा है हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है। 5वें में लिखा है जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। 5वें में यह लिखा है आदम के आज्ञा न मानने से आप लोग पापी ठहरे हो, लेकिन यीशु के आज्ञा पालन से आप धर्मी ठहरे हो। 6वें अध्याय में यह लिखा है तुम मसीह के साथ मरे, तुम उसके साथ गाड़े गए, जैसे मसीह मुर्दों में से जिलाया गया हम सब जिलाए गए हैं। 7वें में कहता है वो हमारा पति है, अब उसके द्वारा तुम फल लाओ। और 8वें में कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, बिकॉज ऑफ जीसस। अगर आज आप यीशु में है, नरक आपके लिए नहीं है। अगर आज आपने यीशु को दिल से, बोलो दिल से, यीशु को छोड़ और कोई प्रभु नहीं, यीशु भी है ये भी है, तो आपके ऊपर दंड आएगा, क्योंकि आपने संपूर्ण मन से यीशु को प्रभु नहीं अंगीकार किया है। अब जो मसीह में है, बोलो मसीह में, आपको मसीह में आना है। 9 अध्याय में क्या बोलता है वही बताए। 9 अध्याय में इज़राइल के लिए बोल रहा है तुम पर पहले दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हुई है। तुम महिमा के पात्र हो, तुम आदर के पात्र हो। मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करता हूं, जिस पर क्रोध करना चाहूं उस पर क्रोध करता हूं। अन्य जातियां, ऐसा लिखा है, उस दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे। 10वें में वो कहता है हर एक विश्वास करने वाले के लिए व्यवस्था के निमित्त मसीह, धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। 10वें में ये कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, पूरे मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो तू निश्चय, बोलो निश्चय, उद्धार पाएगा। तो शर भाई आप इधर बैठ जाओ, आ जाओ। तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये दया है भाई। मुंह से बोलो, मन से विश्वास करो, क्या हो जाएगा? यमुना भाई ये क्या है? ये दया है। 11वें में क्या कहता है? उसने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना दिया है ताकि वो सब पर दया करे। 11वें में ये बोलता है इज़राइल ने आज्ञा नहीं मानी, अन्य जातियों को मौका मिला। ठीक है, आज हम भी आज्ञा नहीं मानते हैं। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं क्या हूं सबको मालूम है, आप कौन है आपको मालूम है। तो बोलता है उसने बैलेंस कर दिया। उनकी आज्ञा पालन से हमको चांस मिला, आज हमारी अन्य आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के सामने उनको भी दया करने का मिलेगा। तो 11 अध्याय में ये प्रभु की दया बोल के 12वें में मालूम है क्या बोलता है?
अब ये दया स्मरण करके अपने शरीर को, बोलो शरीर को, आत्मा का जिक्र नहीं है यहाँ पे। आपने कभी ये ध्यान दिया है? आत्मा का जिक्र नहीं है। दो चीजों का जिक्र है, शरीर और ये ऐसे करो, ये कटोरी, ये चक्री जिसमें चिंता चलती है, ये पैसा नहीं आया, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। अपने शरीरों को यश पढ़ेंगे जीवित। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ई का है, पवित्र लिखा है, इब्रानी में लिखा है हम पवित्र किए गए हैं। पौलुस किस बात की बात कर रहा है? पौलुस हमारे चाल चलन की बात कर रहा है। आत्मा में आप और मैं हमेशा के लिए 100% डुप्लीकेट जीसस बन चुके हैं। बोलो डुप्लीकेट, कॉपी, जेरोक्स कॉपी। वो पवित्रता एज इट इज, वो पवित्रता, धार्मिकता जो यीशु के अंदर थी, आज हमारी स्पिरिट में, बोलो स्पिरिट में हमारे अंदर आ चुकी है। अब बारी है हमारे शरीर की और इस पपलू की, हमारे मन की। ये दो जगहों पे हमें, जब तक हम इस धरती पर हैं, हमको कार्य करते रहना है। और जो लोग इस कार्य को बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से, भूख और प्यास से करते हैं, वो लोग ऊंचाइयों पे जाते हैं। सिस्टर, वो लोग ऊंचाइयों पे। कहाँ काम करना है? एक शरीर पर, एक मन पर। अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लिखा है ये तुम्हारा ट्रू वर्शिप है। एक वर्शिप तो हम कर रहे थे अभी गीत गा के, दूसरा वर्शिप है हमारा चाल चलन। हमारा चाल चलन, जैसे अब्राहम का चाल चलन था। अब्राहम उठो, मोरिया पर्वत पे जाओ, बेटे को लो, और तो वो जो उठा, जो चला, एक्ट ऑफ वर्शिप, ये वर्शिप था उसके लिए, जीवित वर्शिप था उसके लिए। वर्शिप एक गीतों से होती है जो हम गाते हैं, दूसरा हमारे लाइफ से। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, यानी परमेश्वर को भावता हुआ, जो मन में आया देखा, जो मन में आया सुना, इससे हम पापी नहीं ठहरते हैं, हम अशुद्ध हो जाते हैं। बोलो अशुद्ध। कुछ देख लिया, कुछ बोल लिया, कुछ सोच लिया, इससे क्या होगा? डिफाइलमेंट आ जाती है। इसलिए पौलुस बोलता है अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पुराने नियम में मार के बलिदान करते थे, मेमने को मारा, वो बलिदान देते थे। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर को जीवित बलिदान चाहिए। बोलो जीवित, यानी आपका और मेरा लाइफ। बड़े आदर के साथ पेश आना मसीहों के साथ। अरे मसीहों के साथ क्या, अनबिलीवर के साथ कलीसिया को प्रायोरिटी देना क्या है? जीवित बलिदान हूं मैं। आमीन। और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो। हाँ, इस संसार के सदृश। संसार के लोग बोलते हैं झूठ के बगैर धंधा नहीं होता। अगर मसीह भी अगर ये बोलता है तो उसका मन नया नहीं हुआ है, स्पिरिट नया हो गया है। पूरा घर नया है, एक सड़ा हुआ कबाड़ कोने में पड़ा है, कैसा लगेगा? जंग खाया हुआ कबाड़, 2-3 चूहे पड़े अंदर और ऊपर, पूरा घर नया है सिस्टर, पर कबाड़ जूना पड़ा है, कैसा लगेगा? झूठ के बगैर धंधा नहीं होता। ये सबसे बड़ा झूठ है शैतान का। झूठ बोल, प्रभु का काम होगा। अरे ऐसे कैसे यार? यीशु ने बोला मैं सत्य हूं। बोलो मैं सत्य हूं। झूठ बोलो, ये करो। ये खोपड़ी क्या है? बोलो खोपड़ी नया नहीं है, डब्बा नया है। बोलो खोपड़ी नया नहीं है। तो पौलुस यहां पे खोपड़ी नहीं करने की बात कर रहा है। संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश, संसार में हमको चलना है, संसार में बैठना है, बिजनेस करना है,
पर उनके समान नहीं होना है। जब चाहे बाइबल पढ़ा, जब चाहे प्रार्थना करा, जब चाहे कलीसिया आया, जब चाहे भाइयों बहनों से प्यार किया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मुंह ऐसे, कभी अरे क्या है, हम सब परिवार हैं यार, हम सब क्या है, फैमिली। आगे, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु हाँ। तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तुम्हारे किसके नए हो जाने से? और मन क्या है? जिसको आ रहा है हाथ उठाए। मन किस चिड़िया का नाम है? वीर सिंह, सुनील, अब फिर अंतरोमाओ खाली अल्लफम्ब बे बतख चालू क्या? विनोद बताएगा मन किस चिड़िया का नाम है? बोल रहा है मन चंचल है। मन किस व्यक्ति का नाम है? मन ये तो है, हाँ ठीक है, ये है, सब ऐसे कर रहे हैं। ओमी, अगर मालूम होगा तभी नया होगा ना वो। जतिन, कौन कौन बोला? क्या बोला? यस, हमारी सोच, हमारा विचार, इसको बोलते हैं मन। बोलो, मेरा विचार मेरा मन है, मेरी सोच मेरा मन है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे मसीह लोग झूठ के बगैर धंधा नहीं होता है, ये उनकी क्या है? सोच है। अभी इस सोच को क्या करना है? नया करना है। नहीं, प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु के दूत कस्टमर लेके आएंगे, मेरा टैक्ट नहीं, मेरी होशियारी नहीं। कौन? प्रभु के दूत। मेरे को क्या करना है? मन नया करना है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बोलो, चाल चलन, चाल चलन। क्या बदलना चाहिए? चाल चलन। ये कैसे बदलता है? ये कैसे बदलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो दया स्मरण करनी है, उस दया को अंगीकार करना है। उस दया में हमारी पहचान छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? रोमियो 3 अध्याय 3 का 21, 22, 23, 24। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध में धर्मी ठहराए जाते हैं। बोलो, सेंध में हम फ्री में क्या ठहराए गए हैं? धर्मी। अब हमारे मन को क्या करना है? नया करना है। आपका मन आपको बोलेगा पापी है, तू लायक नहीं है। कल एक मसीह भाई मुझे मिला, बहुत ही पुराना है, मुझसे अपनी बात शेयर कर रहा था, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है। मैंने बोला कारण? गिल्ट आ रहा है, मुझसे गलत काम हो रहे हैं पूरा दिन, फिर नेक्स्ट डे सवेरे बैठने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने उसको ये सारी बातें समझाई, भाई जो तू पाप करता है ना वो तू करता है, तेरा शरीर करता है। कौन करता है? शरीर। लेकिन तेरा स्पिरिट आज भी वो प्रभु के लिए प्यासा है। मैं उसको बोला जब तेरा से पाप होता है ना, उल्टा तू ज्यादा प्रभु के करीब जा। तो उसका दिमाग खुल गया। मैंने बोला तेरा स्पिरिट कभी भी पाप में इन्वॉल्व नहीं होता है, तेरा ये जो शरीर है ना भूखा प्यासा हर बात का, ये इन्वॉल्व होता है। तो बोला फिर भी मैं जाऊं? चुमास तू नहीं जाएगा तो निकलेगा कैसे यार? तू मुझे रास्ता बता, मैं तेरे पीछे चलता हूं। फिर
उसको जवाब ही नहीं था। यमुना भाई, एक तो उसने पाप किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, दूसरा प्रभु से निकट भी नहीं जा रहा है, पीछे चले जा रहा है। तो भाई तू वापस कैसे आएगा? मैं तुमको यहां से बोलूं तुम पापी हो, तुम ढोंगी हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु तुमसे नाराज है, यीशु के नाम से आमीन, और घर चला जाऊं। और अगले हफ्ते आ रहा हूं, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ा हुआ रहेगा, बहुत सारी चेयर्स खाली होगी यहां पे। अरे तू चोर है, तू व्यभिचारी है, तू फलाना है, तू ढिमका है, ये व्यवस्था बोलती थी। अनुग्रह ये है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाएं, जिससे हम पर अनुग्रह हो। मैंने उसको बोला तू है ना, तू जानता ही नहीं तू कौन है, तुझसे पाप हुआ ना, सवेरे उठ, प्रभु के पास जा, प्रभु को बोल, प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर, लेकिन अब भी मैं विश्वास करता हूं मैं धर्मी हूं, तेरे पुत्र ने मुझे धर्मी बनाया है, अब भी तेरा प्यार मेरे लिए वैसा ही है। ये हियाव है, लिखा है हियाव के साथ आओ, रोते हुए नहीं आओ। रोना आ रहा है ठीक है, हियाव के साथ। प्रभु मैं जानता हूं कल लफड़ा हो गया, प्रभु मैं जानता हूं कल मैंने इसका दिल दुखाया, कब मैंने अंट शंट बोल दिया, कल मैंने ये नजर गया, ये मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ये वो। मैंने उसको बोला तू धर्मी है, यीशु ने तुझे धर्मी बनाया, तेरी पहचान ये है। वो ऐसा एनकरेज हो गया, एकदम चार्जअप हो गया, क्योंकि शैतान आज ये नहीं बोलता है तू पापी है। ध्यान से सुनो, शैतान आपको ये नहीं बोलेगा तू पापी है, लेकिन वो ये बुलवाता है मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, मैं लायक नहीं हूं। शैतान की ये बात है, हमसे बुलवाएगा, क्योंकि मालूम है ये बोलेगा तो वैसा होगा। तो नो प्रॉब्लम, यहां पे लिखा है हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। स्टिल आई एम राइचस बाय फेथ, मैं अब भी विश्वास से धर्मी बन चुका हूं। इस बात से अपने मन को क्या करना है? नया करना है, नया करना है। देखो, आप देखो, बहुत सारी बातें ना आप भूल नहीं सकते हो। आपके लाइफ को जांचो, ऐसे किस्से, ऐसी घटनाएं आप भूल ही नहीं पाते हो। मालूम है क्यों? आपका मन नया हो गया है, उसको पकड़ लिया है। अभी वैसे ही खुदावन का वचन हमारे मन को पकड़ना चाहिए। स्टिल आई एम राइचस, मैं धर्मी हूं, मुझे ये काम शोभा नहीं देता। तब तक हमको मन नया करना है जब तक पाप की प्रभुता टूट नहीं जाती हमारे जीवन से। हम नहीं तोड़ सकते हैं पाप की प्रभुता को, कोशिश भी मत करो। मैं बोलता हूं हार जाओगे। मैं 40 दिन उपवास करूंगा और तेरे को व्यभिचार से निकाल के बताऊंगा, प्रभु तू भी देख मैं क्या करता हूं। प्रभु सीटी बजाएगा, 40 दिन के बाद और भयंकर पापी हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, हमारे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन मसीह हमारी सामर्थ है जो हमें रहता है। हमें उसके साथ चलना है, उसके वचन से अपने मन को क्या करना है?